हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रोड्रिक फार्मूला। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का इम्पोर्टेंट फार्मूला है और हर साल एग्ज़ाम में आता है, तो बच्चों को ये अच्छे से कर लेना है। एमएससी फिजिक्स वालों को रोड्रिक फार्मूले में हमें ये फार्मूला प्रूव करना होता है। पी एन एक्स यानी कि लीजेंडर पोलिनोमियल्स इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर एन एन फैक्टोरियल डी एन ओवर डी एक्स की पावर एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन। अब हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। पी एन एक्स लीजेंडर पोलिनोमियल से प्रूव करने के लिए हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन इसको v मान लेंगे, क्योंकि बिना कुछ माने इसको प्रूफ करना बहुत हार्ड हो जाएगा। हमने इसको v मान लिया। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। dv ओवर dx पावर शुरू में आ जाएगी n, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का दोबारा करेंगे तो 2, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 2x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें बोथ साइड्स, क्योंकि हमें यहाँ पर n बनाना है और बन चुका है -1, सो हम इसमें बोथ साइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ पर 2nx एक साथ लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक n माइनस का था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम n माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल, तो पावर कितनी बची, n। सो दैट 2nx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। ये हमारा प्रूफ होकर आ चुका है। अब हमने इसको क्या माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n को हमने v माना था इक्वेशन फर्स्ट में, सो वहाँ v पुट कर देंगे हम, 2nx v, ये यहाँ पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, और हम यहाँ पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशंस का n+1 टाइम लेबनीज़ थ्योरम से एक्सपेंशंस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 2nx v का नाउ डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन सेकेंड n+1 टाइम्स बाय लेबनीज़ थ्योरम वी हैव n+1 टाइम करेंगे, इस पर ये ऑलरेडी 1 है डिफ्रेंशिएटिंग का डी वी ओवर डी एक्स, तो n+1 और करेंगे, 1 है तो n+2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एज इट इज़ डी वी ओवर डी एक्स था, एक तो ये रहा और एक n+1 टाइम करा तो n+2 हो गया और डी एक्स n+2v। अब हम ये फॉर्मूला होता है n+1 टाइम करा तो n+1 आएगा और यहाँ c1 आएगा, अगले में c2 आ जाएगा और यहाँ पर पावर जुड़ती चलेगी, n+1 हो गया, यहाँ पर जुड़ती चलेगी n+1 c1। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ बचेगा डी n+2 तो हो चुका, अब n+1 आएगा, यानी कि एक डिसेंडिंग घटता हुआ चलेगा, dn+1 v ओवर डी एक्स n+1। ये लेबनीज़ थ्योरम का एक्सपेंशंस है। n+1 टाइम कराया तो यहाँ n+1 ही रहेगा, प्लस n+1 और यहाँ एक पावर भर जाएगी c2, c1 पहले c0 था, फिर c1 आया, अब c2 आएगा, c2। अब 2x का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का करा 2x आया, अब 2x का करेंगे तो 2 आएगा और dn ओवर n+1 था, यहाँ पर एक पावर फिर कम हो जाएगी, dn v ओवर dx की पावर n, पहले n+2 था, फिर n+1 था और फिर n हो चुका है। ये हमारा सिर्फ इतने का लेबनीज़ थ्योरम से एक्सपेंशंस है। अब हम राइट हैंड साइड वाला करेंगे, इसमें 2n तो कांस्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएट जो है वो x और v के रेस्पेक्ट में होगा, तो 2n कांस्टेंट है। अब x तो एज इट इज़ जैसे फर्स्ट में रखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, एक्स एज इट इज़, n+1 टाइम करा, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है तो n+1 टाइम ही होगा, इसमें एक डिफरेंशिएट था इसलिए n+2 लिखा था, डी n+1
डी एक्स एन प्लस वन वी प्लस यहाँ पर एन प्लस वन टाइम करा तो एन प्लस वन ही आएगा सब में C1। अब x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1 डी एन वी ओवर डी एक्स की पावर n, क्योंकि n प्लस वन फिर एक कम हो जाएगी। जितनी अगर डिफरेंशिएट 2 टाइम है तो डी एन प्लस 3 लिखा जाता जितने टाइम कर रहे हैं। अब इसी को एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एन प्लस टू डी एक्स एन प्लस टू वी प्लस एन प्लस वन C1 डी एन प्लस वन वी डी एक्स एन प्लस वन। इधर से भी डी एन प्लस वाली सीरीज़ उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे 2nx डी एन प्लस वन वी डी एक्स एन प्लस वन। अब एन प्लस टू एन प्लस वन C2 डी एन बी डी एक्स की पावर n यहाँ, और ये वाली सीरीज़ भी डी एन की है तो ये उठा के भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे 2n मल्टीप्लाई होगी 2n n प्लस वन C1 डी एन बी ओवर डी एक्स एन इक्वल टू 0। ये वाली सीरीज़ बस राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ले गए हैं, राइट हैंड साइड से दोनों ही। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस वाले फॉर्म को। आपको पता होगा वैसे फॉर्मूला, फिर भी सॉल्व करके दिखाना है। एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एन प्लस टू वी ओवर डी एक्स एन प्लस टू वी, ये तो एज इट इज़ रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसमें से कॉमन लेंगे 2x कॉमन ले लिया है इस वाली इक्वेशन में से, दोनों में 2 है और x भी है दोनों में ही, तो बाहर ले लिया। यहाँ से n प्लस वन C1 बचा, यहाँ से क्या बचा सिर्फ n बचा, और ये बाहर कॉमन ले लिया है। इसे आप इधर भी लिख सकते हो, पूरा कॉमन ले चुके हो एज इट इज़। इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें क्या क्या कॉमन है, एक तो यही कॉमन दिख रहा है, एक 2 कॉमन दिख रहा है बस, और कुछ नहीं दिख रहा है। तो 2 डी एन वी ओवर डी एक्स की पावर n ले लिया, n प्लस वन C2 माइनस n प्लस वन C1 इक्वल टू 0। अब हम इसको एक्सप्रेशंस में खोल कर दिखाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एन प्लस टू वी ओवर डी एक्स की पावर n प्लस टू एक्स। अब कैसे करते हैं, जब n c की पावर r होती है तो m फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। तो एज इट इज़ करेंगे यहाँ पर भी n प्लस वन, पहले इस वाले का करेंगे n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन वन फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल, और माइनस n एज इट इज़। अब सेकेंड इस, ये तो एज इट इज़, इसका करेंगे n प्लस वन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस के 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये हमारा इतना n है और ये हमारा r है, माइनस के n तो एज इट इज़ ये वाला n प्लस वन फैक्टोरियल, यानी कि ये n की जगह है और ये r की जगह 1 फैक्टोरियल, n प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़ डी एन प्लस टू वी ओवर डी एक्स एन प्लस टू, ये भी एज इट इज़, प्लस अब 2x डी, ये तो एक साथ लिख लिया, इसको सॉल्व करेंगे। n प्लस वन फैक्टोरियल तो एज इट इज़, यहाँ से हम क्या करेंगे, कट गया तो n फैक्टोरियल बचा और माइनस है n बचा, ये एज इट इज़ उतार दिया, इसमें ये एज इट इज़ उतार देंगे, अभी कुछ नहीं करना। यहाँ से क्या बचेगा, 2 में से 1 गए, 1 बचा, वो भी माइनस का, तो ये भी बस इतना करा है अभी। n फैक्टोरियल n एज इट इज़, ये कट गया है, n फैक्टोरियल बचा। आगे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एन प्लस टू डी एक्स एन प्लस टू वी, ये एज इट इज़ लिखते आ रहे हैं। यहाँ से हमारा जो बचकर आएगा वो सिर्फ 2 बचकर आएगा। कैसे बचकर आएगा 2x, दिखा देते हैं। n प्लस वन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल माइनस n, ये हमारा बचा है 2x डी एन प्लस वन डी एक्स एन प्लस वन, ये तो एज इट इज़ है। इसको प्रूफ सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टोरियल खोलेंगे, n प्लस वन n फैक्टोरियल, ऐसे ही तो होता है n माइनस वन n माइनस टू, तो n प्लस वन तो एज इट इज़, इसमें एक माइनस करा तो n बचेगा, अपॉन n फैक्टोरियल माइनस n, तो n से तो n फैक्टोरियल कैंसिल, बचा कि n प्लस वन
माइनस एन से एन कैंसिल, तो यहाँ से कितना बचा 1। सो दैट 2x dn+1 dxn+1 v, यहाँ से सिर्फ हमारा 1 प्रूफ होकर आया था, जो कि इस प्रकार था n+1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल माइनस n। इसमें से जैसे 4 का फैक्टोरियल होता है तो 4 का फैक्टोरियल कितना था 4 3 2 1, एक एक पावर कम करते चलते हैं। तो हमने से इसमें n+1 तो एज इट इज़, फिर इसमें एक माइनस करा तो n फैक्टोरियल बचा, नीचे वाला n फैक्टोरियल एज इट इज़, दोनों कैंसिल हो गए, माइनस n+1 माइनस n से n कैंसिल, तो 1 बचा। यहाँ से सिर्फ 2x dn+1 dxn+1 बचेगा। अब इस वाले को प्रूफ करेंगे 2 dnv/dxn, तो एज इट इज़ इसको सॉल्व करेंगे n+1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल, यहाँ से सिर्फ n है और n फैक्टोरियल, तो इसमें n+1 n-1 2 फैक्टोरियल या 2 लिख दो, 2 × 1 1 ही होता है n-1 फैक्टोरियल। ये कैसा है n+1, एक माइनस करेंगे तो n बचेगा, फिर एक और माइनस करेंगे तो n-1, इससे अगली सीरीज़ क्या होगी n-2, लेकिन हमें यहीं तक एक्सप्रेस करनी है क्योंकि ये कट जाएगी अब यहाँ पर माइनस के। अब ऐसे एज इट इज़ इसे n+1 n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब यहाँ से क्या बचा n+1 बचा n/2 माइनस n+1 और n बचा, बस यही बचा। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, पहले हमने क्या कॉमन ले लिया n+1 n, बाहर कॉमन ले लिया 1/2 माइनस 1 बचा। अब इसको सोल्व आउट करेंगे n+1 n तो एज इट इज़ 1 - 2/2 बचा, यही तो बचा n+1 माइनस के 1/2 बचा, इतना सोल्व आउट बचा। अब यहाँ से इस इक्वेशंस में जब इसकी जगह ये पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, dnv/dxn और माइनस के n+1 बचेगा। बस उम्मीद है आपको समझ में आएगा, वरना दोबारा वीडियो देखिए ये समझने के लिए। x² - 1 dn+2 dxn+2v प्लस 2x dn+1 v dxn+1, ये माइनस कहाँ से आया था, ये वाला माइनस, और 2 कहाँ चला गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n+1 dnv/dxn = 0। अब हम करते हैं नाउ लेट करते हैं या पुट करते हैं, dn है सब में, तो dnv/dxn को y मान लेंगे। हमें ये इक्वेशन देखने में लीजेंडर इक्वेशन की तरह लग रही है, x² - 1 2x n+1, बस काहे की गलती है, यहाँ 1 - x² होता है या माइनस के 2x होता है और यहाँ प्लस के होता है। सो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे हम आगे जाके, लेकिन पहले हम dn की जगह y पुट करेंगे dnv/dxn, तो x² - 1 तो एज इट इज़, d/dx भी एज इट इज़, यहाँ n की जगह क्या रख देंगे dnv की जगह y, तो x d की पावर 2 रह जाएगी, ये ऐसी तो है d की पावर n d की पावर 2, तो d की पावर nv/dx की पावर n dx की पावर 2, ये तो इतना हमारा y हो गया, और d²/dx² y बन गया, ये एज इट इज़ रहा, इसके साथ y रख दिया, प्लस 2x dy/dx, क्योंकि a की पावर बचेगी dn तो y हो जाएगा, d की पावर 1 बचेगी, वो ले ली हमने। अब माइनस के n+1 और ये y है हमारा =0, ये हमने लेट करा है सिर्फ। अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 - x² d²y/dx² माइनस के 2x dy/dx, यहाँ से माइनस लिया तो प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, n+1 y = 0। अब ये माइनस = में चला गया तो ख़त्म, 1 - x² d²y/dx² माइनस के 2x dy/dx प्लस n+1 y = 0। यही हमारी लीजेंडर इक्वेशंस है जो हम लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको जो माना था उसको सॉल्व करके दिखाएंगे, y = dnv/dxn की पावर dx की पावर n इज शोज़
हमने इक्वेशन थर्ड में ये मान चुके थे। अब हम इसको प्रूव करके सी डी एन वी ओवर डी एक्स की पावर एन, वाई को लीजेंडर पोलिनोमियल में क्या रखते हैं, पी एन एक्स। यहाँ पर ये आया लीजेंडर पोलिनोमियल्स का फॉर्मूला होता है पी एन एक्स इज इक्वल्स टू डी एन वी ओवर डी एक्स एंड सी, वेयर सी इज़ द कॉन्स्टेंट। सी एक हमारा कॉन्स्टेंट है, इसीलिए रखा क्योंकि हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे। अब हम जानते हैं हमने v को क्या माना था, एक्स स्क्वायर माइनस की 1 की पावर n, जो कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। v इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या a और ये b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। तो v इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और पावर एज इट इज़। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका भी लेबनीज़ थ्योरम से n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। पिछली इक्वेशन में हमने n+1 टाइम्स करा था, इसमें n टाइम्स करेंगे। सो दैट यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे डी एन वी ओवर डी एक्स की पावर n टाइम करा है तो n ही आएगा, इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर n डी एक्स की पावर n एक्स माइनस 1 की पावर n प्लस n टाइम करा है तो n प्लस 1 नहीं आएगा, n ही आएगा। और c की पावर n, यहाँ से पावर स्टार्टिंग इसका करा तो ये पावर शुरू में आ गई n, एक्स प्लस 1 n माइनस 1 हो जाएगी और एक घटती चलती है डी एन माइनस 1 डी एक्स की पावर n माइनस 1, ये n थी तो ये घट जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी और ये एज इट इज़ रहेगा। फिर डी एक्स एन माइनस 1 तो एज इट इज़ ही है, डेट डैश डी की पावर n तक लेकर जाएंगे और डी एक्स की पावर n एक्स प्लस 1 की पावर n इक्वल टू 0। अब यहाँ से x बराबर 1 पुट करेंगे इस इक्वेशंस में, डी एन वी ओवर डी एक्स की पावर n। जब यहाँ पर x बराबर 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 2 की पावर n हो जाएगी और यहाँ पर n भरते चलेंगे बीच वाली इक्वेशंस में, तो ये कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल। यहाँ n है तो अगली वाली में n माइनस 1 आएगा इसकी वजह से, फिर n माइनस 2 आएगा तो ये हमारा n फैक्टोरियल प्राप्त हो जाएगा। तो 2 की पावर n फैक्टोरियल डी एन वी ओवर डी एक्स n इक्वल टू 2n फैक्टोरियल। ये कहाँ से आया, इस इक्वेशंस में, इक्वेशन 5 में x बराबर 1 पुट करने पर हमें प्राप्त हुआ है। अब हमने डी एन वी ओवर डी एक्स की पावर n को पुट करना है इक्वेशन 4 में, क्योंकि हमने ये c कांस्टेंट प्राप्त करना है। तो c तो एज इट इज डी, इसमें x बराबर 1 पुट करेंगे, Pn1 डी एन वी ओवर डी एक्स की पावर n, Pn1 की वैल्यू 1 होती है। आगे आपको एक एग्जाम्पल में भी प्रूव कराएंगे और वैसे आपको याद रखनी है Pn1 इक्वल टू 1 होता है। अब हम डी एन वी ओवर डी एक्स की पावर n की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। c तो एज इट इज़ डी एन वी डी की पावर n वी ओवर डी एक्स की पावर n की वैल्यू है 2 की पावर n फैक्टोरियल। Pn1 की वैल्यू तो 1 ही हो गई थी तो यहाँ 1 रख देंगे, तो c इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n फैक्टोरियल। ये हमारी इक्वेशन 7। अब हमें इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ c फ्रॉम इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 4। अब हमें c की वैल्यू इक्वेशन 4 में ही रखनी है। सी डी एन वी ओवर डी एक्स की पावर n इक्वल टू पी एन एक्स की वैल्यू यहीं लाकर वापस पुट करनी है। तो c की पावर तो हो गई 1/2n फैक्टोरियल, डी एन वी ओवर डी एक्स की पावर n इक्वल टू पी एन एक्स, ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में मानी थी, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, पी एन एक्स इक्वल टू 1/2 की पावर n फैक्टोरियल डी एन ओवर डी एक्स की पावर n, और v की हमने वैल्यू पुट कर दी है और यही हमारा लास्ट का एक्सप्रेशंस है जो हमें प्रूफ करना था। और ये एग्ज़ाम में 10 या 5 मार्क्स का ज़रूर पूछा जाता है। अब हम इसके कुछ लीजेंडर पोलिनोमियल्स निकाल के दिखाते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स फुल लाने के बहुत इम्पोर्टेंट है ये।
लीजेंडर पोलोनोमियल्स पी एन एक्स इक्वल टू 1/2n n फैक्टोरियल डी की पावर n डी एक्स की पावर n एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं आएगा एग्ज़ाम में, आपको सिर्फ रोटरी फार्मूला निकालने के लिए आएगा, वो आपको याद रखना है। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आराम से याद हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन में n बराबर 0 पुट करेंगे तो p0x 1/2 की पावर 0 0 फैक्टोरियल डी की पावर 0 डी एक्स की पावर 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0। यदि आपको याद हो कि किसी की पावर भी 0 हो वो 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो p0x इक्वल टू 1 निकल चुका है हमारा। अब n बराबर 1 पुट करेंगे तो p1x 1/2 की पावर n 1 फैक्टोरियल डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 है। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, 2 बन जाएगा। इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो p1x इज इक्वल्स टू x प्राप्त हो चुका है। इफ़ n बराबर 2 p2x इक्वल टू 1/2 की पावर 2 डॉट 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, p2x इक्वल टू 1/4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कैसे आया, 2 2 4 और 2 ये रहा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स, यहाँ से पावर 2 थी वो शुरू में स्टार्टिंग में आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका दोबारा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब 4 2 8 और 2 2 4 डी ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट एक्स, ये फर्स्ट सेकेंड पार्ट बन चुके हैं। अब हमका इसको डिफ्रेंशिएट करना है, p2x 4/8 तो एज इट इज फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएट 1 आएगा, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट 2x आएगा। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1, ये 3x स्क्वायर हो गया और माइनस 1, 4 2 8 1/2, तो p2x इक्वल टू 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली p3 का निकाल लेना, p4 का। एग्ज़ाम में अगर आप p2 तक भी लिखते हो तो एग्ज़ामिनर आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं काटता है। इसको p2 p1 तक तो आप कर ही आना, p0 p1 तक तो कर ही आना है। एक बार आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख कर आना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये बॉक्स बनाकर बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट को नहीं छोड़ना है, बॉक्स में ही लिखना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा दिख रहा है। कि आपका रोटरी का एक्सप्रेशंस है, फिर आपको लीजेंडर पोलोनोमियल्स निकाल के दिखानी है। यहाँ पर आपका टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।